सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है। देखिए यहां समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक तो ए है, एक बी है, और ये बोल रहा है 100 मीटर की एक दौड़ में भाग लेते हैं और ए 5 की स्पीड से दौड़ता है। तो देखो पहले हम ए के द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं, ए कितना टाइम लेता है, तो टाइम का एक रेशो निकाल लेंगे यहाँ पे हम। तो देखो 100 मीटर की दौड़ में जो ए का समय लगा है वो कितना लगा है, तो 100 मीटर गए, वो मीटर में है ये, ठीक है, मीटर में, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेकंड में आनी चाहिए। और ये जो है दूरी 5 की स्पीड से जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो है वो किलोमीटर में है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, इसलिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, और 18 जो आएगा बटे का है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 5 पंजे 25, तो 25 चौक 100, तो 18 चौक कितना आ गया 72, मतलब 72 सेकंड ले रहा है ए। ठीक है, 72 सेकंड ले रहा है ए। ये बोल रहा है यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब बी जो है वो 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है और फिर भी ए जो है उसे 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब बी जो है वो 8 सेकंड ज्यादा लेता है, क्योंकि ये 8 सेकंड पहले पहुंच गया, इसीलिए तो 8 सेकंड से जीत गया। हरा कौन देता है, ए हरा देता है, मतलब ए जीत जाता है ना, कुल मिला के ये है। और ये जो है वो 8 सेकंड ज्यादा लेता है, मतलब ये 80 सेकंड ले रहा है, ये अगर 72 सेकंड ले रहा है तो ये इससे 8 सेकंड से हरा देगा, मतलब 8 सेकंड कम में पहुंच जाएगा ए। ठीक है, मतलब ए जो है 72 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो या दूसरा केस यूं कहूं कि ये इससे 8 सेकंड ज्यादा लेगा, या फिर ये इससे 8 सेकंड कम लेगा, एक ही बात है ना, समझ में आना चाहिए कहने का मतलब क्या है। तो ये इनके द्वारा लिया गया टाइम का रेशियो है। अब ये बोल रहा है कि यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद, तो देखो यहां से कोई टारगेट था ए से बी, ये ए है और यहां से बी तक जाना है, और ये 100 मीटर की टोटल दूरी है। अब ये बोल रहा है कि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद, मान लो बी ने यहां से लगा करके यहां तक 8 मीटर पहले ही दौड़ लिया है, यहां से यहां तक 8 तक। ठीक है, अब बी यहां आ चुका है ना, अब बी वहां नहीं है, अब बी यहां आ चुका है, तो ये दूरी कितनी बची सिर्फ, अब आप देखेंगे कि ये जो दूरी बची है सिर्फ 92 मीटर की बची है ना, 92 मीटर की बची है, क्योंकि ये 8 तो पहले ही दौड़ चुका है बी। अब ए यहां से दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि जब बी 8 मीटर दौड़ चुका है उसके बाद ए ने आरंभ किया। देखो बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए ने आरंभ किया, तो अब यहां से ए दौड़ेगा और यहां से बी दौड़ेगा। ठीक है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देगा। तो ठीक है, यहां समझना, अगर ए जो है, समझना ए जो है वो किस स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब हमें देखो ए की स्पीड तो दी है, बी की स्पीड निकालना है। तो देखो बी जो है वो 92 मीटर जाता है, तो बी की चाल निकाल लेंगे। अब बी की स्पीड निकाल रहा हूं, स्पीड ऑफ बी की चाल। तो देखो 92 मीटर जाना है उसको, है ना, और 92 मीटर जाना है, और वो बी की स्पीड और समय कितना ले रहा है, बी 80 सेकंड ले रहा है। तो देखो ये 92 मीटर में दी है और 80 क्या है, सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में दिया है। और हमेशा देखो ए की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, तो इसीलिए बी की गति भी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना पड़ेगी हमें। ठीक है, मतलब हमें 18/5 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर लगभग आएगा 4.14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना चारों को, तो आंसर आ जाएगा।